जैसा कि हमने कहा था कि प्रवासी राजस्थान दिवस के अंदर जितने भी प्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं उनसे कुछ से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जयपुर के ही रहवासी जो पिछले करीब 22 वर्षों से यूएस फ्लोरिडा में निवास कर रहे हैं, कुणाल जैन जी हमारे साथ पे मौजूद हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही शहर में, गुलाबी नगरी में। और कैसा लग रहा है अपने ही शहर में वापस आकर और एक अपॉर्चुनिटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलने पर? नहीं, अच्छा लग रहा है। पिछले 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। राइजिंग राजस्थान के टाइम पे मैं इंट्रोड्यूस हुआ था और हमारी एक महिंद्रा सेज में बीपीओ यूनिट है जहाँ पे करीबन 200 लोग काम करते हैं। दोनों ही पिछले 1 साल में मुझे ये महसूस हुआ है, हमने यहाँ पे 100 करोड़ का एक MOU भी साइन किया है जिसमें हमको स्किल बेस्ड और एंटरप्रेन्योरशिप की एक यूनिवर्सिटी, मेरा एक सपना है, विज़न है जो बनानी है। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से राजस्थान में एक एनवायरनमेंट एडुकेशन के लिए ऐसा स्थापित हो जो कि वैश्विक स्तर पे जो आज की डेट में ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, उस तरह का एडुकेशन हम राजस्थान में हमारे बच्चों को दे पाएँ। अभी भी जो स्किल बेस्ड काम यहाँ पे हो रहे हैं और जो स्किल बेस्ड लेबर हम लोग तैयार कर रहे हैं, मेरा विज़न ये है कि लेबर से हम लीडर बनाएं। वो अगर काम हमारी सरकार करने में हम जैसे प्रवासियों की सहायता से अगर हो पाए तो वो राजस्थान के लिए वाकई में एक बहुत कमांडिंग काम हो सकता है। समस्याएं जो हमको आ रही हैं पिछले 1 साल में, 3 समस्याएं मेन हैं जो मैंने यहाँ पे फील करी है। महिंद्रा से जैसी जगह ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 25-30 किलोमीटर है, लेकिन आज भी वहाँ पे हर आधे घंटे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमारी जैसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा आती है, हम compete नहीं कर पाते। दूसरा, न वहाँ पे नगर निगम है, कई जगह पंचायत है और कई जगह लोग प्राइवेटली। तो महिंद्रा सेज के अंदर तो साफ़ सफाई रहती है, लेकिन बाहर जो है इतनी गंदगी है, दोनों तरफ इतना अतिक्रमण हो रखा है कि वो पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे इतने प्रवासी लोगों ने अपनी एक्सपोर्ट यूनिट्स लगा रखी हैं, आज करीबन 50,000 लोग वहाँ काम कर रहे हैं महिंद्रा सेज जैसी जगह में। तो जब वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये जो लोग नई जगह जो बना रहे हैं या सरकार नई जगहों पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कर रही है, वहाँ पे किस तरह से कर पाएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी पहले ज़रूरत यह है कि जो चीज़ है उसको दुरुस्त किया जाए, वहाँ साफ़ सफाई रखी जाए। रोड तो सेंट्रल ने बना दी, अब मेरा घर भी वहाँ पे है। मेरे घर से और करीब मेन रोड में 1 किलोमीटर का अंतर है। वो रोड 3 साल से टूटी पड़ी है। कई जगह शिकायत कर दी, 181 जो इनका नंबर है उस पर शिकायत कर दी, रोज़ अखबारों में आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर सरकार कर दे, जो कि सरकार का ही काम है, ये काम, इसमें कोई मतलब एहसान नहीं कर रही है सरकार किसी के ऊपर करके, ये सरकार का ही काम है। साफ़ सफाई, अवैध निर्माण दोनों तरफ रोकना, रोड कम से कम घर तक बना देना। तो उससे क्या है कि एक कन्वीनियंस आ जाएगी, एक बेसिक फंडामेंटल, अगर हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हम यहाँ आके किसी तरह रह सकते हैं, जी सकते हैं, लोगों को हम अमेरिका से बुलाएं, क्लाइंट्स वहाँ से आएँ, उनको एक ये हो कि भाई हाँ अच्छी जगह है, रहने में मज़ा आ रहा है, तो अपने आप ही इन्वेस्टमेंट भी आएगा, वहाँ से फैकल्टी, प्रोग्राम्स सब अपने आप आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बाकी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, जिसको 2 पैसे की बचत होगी, धंधा लाना होगा, वो अपने आप आएगा। वही हम लोगों ने पिछले 15 सालों में, 20 सालों में किया है। तो उसके लिए इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सरकार कर सकती है वो ये बेसिक लेवल की अगर हमको फंडामेंटल एसेंशियल दे दे तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यही हमारी तो अपेक्षा है। जितने हमारे साथ कुणाल जैन जी, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं किसी भी प्रवासी की, या प्रवासी छोड़िए किसी भी एक आम बिजनेसमैन की, जो बेसिक उसको अपना बिज़नेस मेंटेन करने के लिए, उसको अपना बिज़नेस जमाने के लिए जो बहुत बेसिक चीज़ों की जो ज़रूरत है, वो अगर ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँ तो आपको अलग से किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट अपने आप यहाँ पर आएगा, प्रवासी अपने आप यहाँ पर आएंगे, और न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी राजस्थान में अपना अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए लोग अपने आप यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अगर बेसिक जो उनकी नीड्स है अगर वो हम पूरा कर दें। ये कहना है कुणाल जैन जी का। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।